किसान साथियों, आप भी धान की अगर खेती करते हैं तो यहाँ पे मन में एक सवाल आता है कि इस साल हम कौन कौन सी वैरायटियाँ लगा सकते हैं, कौन सी वैरायटी आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है। तो यहाँ पे हम कुछ किस्में आपको बताएंगे। यहाँ पे हम 4 ऐसी किस्में बताएंगे। ये चारों किस्में अलग अलग कैटेगरी की हैं। कुछ मध्यम अवधि की वैरायटी है, कुछ जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी है, कुछ महीन धान की वैरायटी है, तो कुछ बासमती की वैरायटी है। तो यहाँ पे 4 डिफरेंट वैरायटियाँ हम आपके लिए लेके आ गए हैं। अगर आप भी खेती करते हैं तो आपके पास मतलब आपके दिमाग में भी ये चलता है बहुत सारे किसान साथियों के कि हम इस साल कौन सी किस्में लगाएं। तो यहाँ पे हम 4 सबसे अच्छी किस्में जो आप 2025 में अगर आप धान की खेती करते हैं तो आप ये वैरायटियाँ चुन सकते हैं। ये चारों अलग अलग कैटेगरी की वैरायटियाँ हैं और बेहतर और ज़्यादा पैदावार अपनी कैटेगरी में देती हैं। तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। कुछ भी आपके मन में अगर सवाल है, कोई भी आपके मन में अगर सुझाव है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय हम आपका नहीं लेते हैं, जानते हैं पहली वैरायटी के बारे में। किसान साथियों, यहाँ पे हमने नंबर 1 पे एक हाइब्रिड धान की वैरायटी का चुनाव किया हुआ है और यह एकदम नई वैरायटी है हाइब्रिड धान की। यह नई वैरायटी है। ये वैरायटी सवाना कंपनी द्वारा तैयार की जाती है। इस वैरायटी का नाम है सवा 7501। सवाना की जितनी भी वैरायटी आती हैं, मेरे हिसाब से ये नई वैरायटी सबसे ज़्यादा उत्पादन आपको देने वाली वैरायटी है। हालांकि सभी वैरायटियाँ अच्छा उत्पादन देती हैं, लेकिन ये नई वैरायटी है, बीमारी के प्रति अच्छी सहनशील वैरायटी है और बहुत ही ज़्यादा पिछले 1-2 साल में इसकी मांग काफ़ी ज़्यादा थी, तो इसलिए हमने इस वैरायटी को रखा हुआ है। किसान साथियों, चलिए इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में कुछ मुख्य जानकारी आपको प्रदान करते हैं। दूसरे किस्मों की तुलना में ये वैरायटी आपको 5 से 6 कुंटल ज़्यादा उत्पादन दे सकती है। जो सामान्य किस्में होती हैं उनमें से इसमें ज़्यादा उत्पादन क्षमता पाई जाती है। ये वैरायटी आप मान के चलिए मध्यम अवधि के आसपास पक के तैयार होने वाली वैरायटी है। 125 से 130 दिन में ये जो वैरायटी है ये पक के तैयार हो जाती है और 125 से 130 दिन का जो समय है इसमें बुआई वाला समय भी जुड़ा हुआ है। जो यानी जो हम नर्सरी डालते हैं वो समय भी इसमें जुड़ा हुआ है। और क्योंकि ये मान के चलिए तब अगर आप रोपाई के बाद का समय जानें तो लगभग 100 से 105 दिन में ही ये वैरायटी, क्योंकि हम 20-25 दिन के नर्सरी की बुआई करते हैं मोटी मोटा। अगर मान लीजिए आपने 25-30 दिन के भी नर्सरी की बुआई की तो 100-105 दिन में ये वैरायटी जो है ये आपकी पक के तैयार होने वाली वैरायटी है रोपाई के बाद। तो आप इस किस्म का भी चुनाव कर सकते हैं। इसके तने काफ़ी मजबूत होते हैं। अगर दाने की बात की जाए तो दाने लंबे और पतले होते हैं। अच्छी गुणवत्ता वाला इसका चावल होता है। खुद खाने के लिए भी किसान साथी इस वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। खाने में भी इसका बेहतरीन स्वाद आपको मिलने वाला है। तो अगर हम कुछ दूसरी बातों के बारे में जानें तो फसल गिरने के प्रति बहुत अच्छी सहनशील है, क्योंकि इसके जो पौधे होते हैं अर्ध बौने होते हैं, सीधे होते हैं। तना इसका काफ़ी मजबूत होता है। मशीन से कटाई के लिए भी काफ़ी उपयुक्त ये वैरायटी मानी जाती है और गिरने के प्रति बहुत अच्छी सहनशील यह वैरायटी मानी जाती है। इसकी बालियाँ अच्छी तरह से भरी हुई होती हैं और जिसमें सभी दाने का जो विकास है वो बेहतर होता है। इसमें फरहा मुक्त दाने आते हैं। फरहा दाने हम उनको बोलते हैं जिसके मतलब जिसमें ऊपर वाला छिलका तो होता है लेकिन अंदर चावल नहीं बनता है। तो आम भाषा में हम इसको फरहा दाने ही बोलते हैं। तो ये समस्या इस वैरायटी में बहुत कम या ना के बराबर आपको देखने को मिलेगी। ज़्यादातर दाने का भराव बहुत ही अच्छे से इस वैरायटी में किसान साथियों होने वाला है, जिससे बालियों का मतलब ज़्यादा दाने आएंगे तो वज़न भी ज़्यादा मिलता है, जिससे उत्पादन भी आपको ज़्यादा किसान साथियों मिलने वाला है। इसमें मिलिंग प्रतिशत काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है और इसमें चावल के दाने जो है कम टूटते हैं, जिससे किसान साथियों को इसकी बेहतर कीमत किसान साथियों मिलने वाली है। थोड़ा जल्दी तैयार होती है तो कम पानी की भी आवश्यकता इस वैरायटी में अगर देर से तैयार होने वाली किस्मों से तुलना करें तो पड़ने वाली है। और खादें भी ऐसा नहीं कि हैं बहुत ज़्यादा लगती है। जो वैरायटियाँ जल्दी तैयार होती है उसमें पानी के साथ खादों का भी हमें कम ही प्रयोग थोड़ा सा करना होता है।
तो यह वैरायटी भी आप किसान साथी लगा सकते हैं और बहुत अच्छा उत्पादन आपको किसान साथियों ये वैरायटी देने वाली है। इसका भी चयन आप कर सकते हैं, बढ़िया पैदावार आपको ये वैरायटी पैदावार की बात की जाए तो 30-35 कुंटल बड़ी आसानी से उत्पादन देने वाली है। ये वैरायटी बहुत जगह पे 35 कुंटल से भी ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखती है और ख़ासकर पंजाब हरियाणा के आसपास इसकी मांग काफ़ी ज़्यादा है। तो आप अपने अच्छे से मतलब खोजबीन आप अपने आप से भी करिए, खुद से करिए और अगर आपको वैरायटी अच्छी लगे तो आप लगा सकते हैं। चलिए जानते हैं दूसरी किस्म के बारे में। तो जैसा कि मैंने बोला यहाँ पे हम 4 डिफरेंट वैरायटियाँ लेके आए हैं, अलग अलग वैरायटियाँ लेके आए हैं, अलग अलग किस्में लेके आए हैं। तो जो दूसरी वैरायटी है वो है बासमती धान की वैरायटी। अगर आप बासमती धान की खेती करते हैं तो यह किस्म आप किसान साथी लगा सकते हैं। बासमती धान की ये जो वैरायटी है एकदम नई वैरायटी है, नई वैरायटी है। और नई वैरायटी हमें क्यों लगानी चाहिए? नई वैरायटी हमें इसलिए लगानी चाहिए क्योंकि नई वैरायटियों में जो बीमारियां हैं वो कम आती हैं, उत्पादन बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो किसान साथियों इस वैरायटी का नाम है पूसा बासमती 1885। बासमती धान की ये नई वैरायटी है पूसा बासमती 1885 और पिछले 1-2 साल में इसका विकास किया गया है। और ये जो वैरायटी है इसमें जीवाणु, झोंका और झुलसा की प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। और पूसा बासमती 11-21 के स्थान पे 11-21 बासमती धान की सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली वैरायटी है। मान के आप चल सकते हैं कि यहाँ जितना भी बासमती धान की किस्में लगाई जाती हैं उसमें से आधे क्षेत्रफल में, आधे भाग में ये वैरायटी 11-21 लगाई जाती है। उसी में सुधार करके ये नई वैरायटी 1885 का विकास किया गया है। इसको आप दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पंजाब हरियाणा में आप इसको उगा सकते हैं, लगा सकते हैं। सिंचाई युक्त क्षेत्र होना चाहिए, मिट्टी का पीएच 5 से 8 के बीच होना चाहिए, 6-7 पीएच अच्छा माना जाता है। और बीज को उपचारित करना है, उपचारित करने के लिए कार्बेंडाजिम जो आता है 50% WP, इसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको बीज को 24 घंटे तक भिगो के रखना होता है। इसकी बुआई जून के पहले सप्ताह से जून के दूसरे सप्ताह तक करना होता है। यानी मान के चलिए कि आप 15 जून तक इसकी जो है नर्सरी डाल दीजिए। रोपाई आपको इसकी जून के चौथे सप्ताह से और जुलाई के पहले सप्ताह तक यानी लगभग 7 से 10 जुलाई तक रोपाई भी आपको कर देनी चाहिए। प्रति एकड़ 5 किलो बीज पर्याप्त रहने वाला है। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर आपको रखनी है। ये जो मैं आपको जानकारी प्रदान कर रहा हूँ ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की ऑफिशियल साइट पे भी ये जानकारी आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ऑफिशियल जानकारी है। और अगर हम कुछ दूसरी बातों के बारे में जानें तो 135 से 140 दिन में ये जो फसल है पक के तैयार हो जाती है। इसके दाने की लंबाई 8 mm होती है। चावल बनने के बाद यानी पकाने के बाद 16.52 mm के इसके दाने लंबे हो जाते हैं, दाना अधिक लंबा होता है। और औसतन पैदावार जो संभावित उपज है 20 कुंटल पर एकड़ किसान साथी बताई गई है। तो यह वैरायटी भी आप चुन सकते हैं, अच्छी वैरायटी है, बीमारी के प्रति अच्छी सहनशील है। पौधे की हाइट 110 से 115 सेंटीमीटर चली जाती है। तो यह वैरायटी भी किसान साथी आप लगा सकते हैं, अच्छा उत्पादन आपको ये वैरायटी देने वाली है, बीमारी के प्रति अच्छी सहनशील वैरायटी है। तो इसका भी चयन किसान साथी कर सकते हैं। दूसरी वैरायटी हमारी बासमती धान की वैरायटी हो गई। बात करते हैं नंबर 3 वाली वैरायटी। अब नंबर 3 पे हमने एक हाइब्रिड धान की वैरायटी को चुना है। ये वैरायटी खुशबूदार धान की वैरायटी है। हालांकि पूसा बासमती 1885 में भी खुशबू आती है, बासमती धान की वैरायटियों में तो चावल बनने के बाद अच्छी खुशबू आती ही आती है। लेकिन ये जो वैरायटी हाइब्रिड धान की वैरायटी है, ऐसे किसान साथी जो बासमती नहीं लगा सकते हैं वो किसान साथी इस वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। इसके दाने लंबे पतले होते हैं, बासमती के आसपास के मतलब इसके चावल की खुशबू वगैरह होती है, तो ये आप लगा सकते हैं। इसके दाने काफ़ी लंबे पतले होते हैं और खुशबू इसमें आती है इसके चावल में। तो इस वैरायटी का नाम है शाही दावत। इसको हम MRP 5901 के नाम से भी जानते हैं। शाही दावत नाम से कई वैरायटी आती हैं, तो आप जब भी ये वैरायटी लगाएं तो आपको चेक करना है कि ये जो शाही दावत है ये जो है जो मतलब ये माइको कंपनी द्वारा तैयार की जाती है। और ये जो वैरायटी है इसको हम MRP 5901, ये सुरुचि MRP 5901 या शाही दावत के नाम से इसको जाना जाता है। इसको महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट भाषा में माइको बोलते हैं, उसके द्वारा तैयार किया जाता है। और ये एक ऐसी वैरायटी है जो थोड़ा जल्दी भी तैयार हो जाती है। लगभग 115 से 120 दिन के समय में पक के
तैयार हो जाती है। इसके दाने बहुत लंबे और पतले होते हैं, जो बासमती धान के आसपास आपको नज़र आएगा, और अच्छी उत्पादन देने की क्षमता है। मार्केट वैल्यू इसकी अच्छी मिल जाती है। पकाने में अच्छा स्वाद आपको देखने को मिलेगा, अच्छी खुशबू आपको देखने को मिलेगी। इसके चावल कम टूटते हैं, जिससे अच्छी गुणवत्ता आपको चावल की मिल जाती है। सुगंधित वैरायटी है जो बासमती के आसपास के मतलब आपको नज़र आएगी। और पौधे मध्यम ऊंचाई के होते हैं, फसल जल्दी गिरती नहीं है, तने इसके काफ़ी मजबूत होते हैं, और BLB वगैरह के प्रति भी इसमें सहनशीलता बताई गई है। तो ये वैरायटी भी आप लगा सकते हैं, शाही दावत, जो कि माइक्रो कंपनी द्वारा तैयार किया जाता है। तो इसका भी चुनाव आप कर सकते हैं। बात करते हैं अगली वैरायटी के बारे में। किसान साथियों, यहाँ पे हमने जो अंतिम वैरायटी को चुना हुआ है वो एक ऐसी वैरायटी है जो थोड़ा जल्दी पक के तैयार हो जाती है। ये वैरायटी भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है, जल्दी पक के तैयार होने वाली वैरायटी है। इसका नाम है PR 126। किसान साथियों, PR 126 एक ऐसी वैरायटी है जो जल्दी तैयार हो जाती है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा इसका विकास किया गया है, और एक छोटी अवधि में धान की ये अच्छी वैरायटी मतलब एक अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। कम पानी की आवश्यकता इस वैरायटी को पड़ती है। रोपाई के बाद मात्र 93 दिन में ये जो वैरायटी है पक के तैयार हो जाती है। और नर्सरी का जो समय मतलब आपको 25 से 30 दिन पुरानी नर्सरी के पौधे की रोपाई करनी होती है। तो कुल मिला के लगभग 125, 123 से 125 दिन में फसल तैयार हो जाती है। पौधे की औसतन ऊंचाई 102 सेंटीमीटर चली जाती है, यानी पौधे बहुत लंबे नहीं होते हैं। 30 कुंटल पर एकड़ औसतन पैदावार देने की क्षमता रखती है। बहुत सारे किसान साथी 35 कुंटल से भी ज़्यादा उत्पादन इस कम दिन वाली वैरायटी से ले चुके हैं। तो इसको भी आप लगा सकते हैं। BLB के प्रति इसमें सहनशीलता बताई गई है, फसल जल्दी गिरती नहीं है, गिरने के प्रति भी सहनशील है। तो आप इस किस्म का भी चुनाव कर सकते हैं। किसान साथियों, इसके भी मिलिंग इसमें काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलती है। इसके भी दाने आपको कम टूटे हुए नज़र आएंगे, और ख़ुद खाने के लिए भी ये वैरायटी आप लगा सकते हैं। बढ़िया वैरायटी है, अच्छा उत्पादन देती है, तो इसका भी चुनाव आप किसान साथी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 किस्में आपको बताई हैं। ये चारों किस्में अच्छी हैं। पहली वैरायटी 7501, दूसरी वैरायटी जो है बासमती की 1885, तीसरी वैरायटी शाही दावत, और चौथी वैरायटी PR 126। ये चारों डिफरेंस वैरायटियाँ हैं, चारों में अंतर है, लेकिन ये चारों अच्छी किस्में हैं। अपने हिसाब से जो वैरायटी आपको लगाना हो वो आप लगा सकते हैं। आज की वीडियो जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।